नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम गया के डुमरिया में हैं, जहां वर्तमान राजनीति में शहीद जगदेव बाबू की भूमिका पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा को आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप सब लोगों से अपील करने आया हूं कि तुम आम आवाम की आवाज को उठाने वाले एमपी को तुम अगर संसद से बाहर कर देते हो, जवाब मांगे, तो बिहार की जनता और देश की जनता आगे आने वाले 2024 में तुमको संसद से बाहर कर देगी और तुम्हारा बुढ़िया बिस्तर बढ़ाने वाला है। ये समय आ जाएगा, ये उनको जवाब देना होगा हम लोगों को। साथियों, बहुत गंभीर समय आ गया है। कब कौन जेल जाएगा और क्या इनके पास क्या है? हथियार। अब एक हथियार है, धार्मिक हथियार, केवल मंदिर और मस्जिद करने वाली हथियार है, राम मंदिर बनाने का हथियार है, हथियार है इस्लाम धर्मावलंबियों के खिलाफ बोलने का हथियार है, मॉब लिंचिंग करने का हथियार है, और कानून भी उसी का है। तो अब ये देश की जनता हम कहाँ चाहते हैं? ये जो इस्लाम धर्मावलंबी हैं, मुसलमान लोग हैं, कोई विदेश से नहीं आया है, यहीं पैदा लिया है, हमारा भाई है, बंधु है, परिवार का लोग है। लेकिन मनवादियों ने जात में बांट दिया और धर्म बनवाने का काम किया, तो अब हमसे वो अलग है। इनके पास मौका था, देश जब आजाद हुआ था 1947 में, ये चाहते, क्या कर रहे हो बाबू, छोड़ दो उसको, पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए लोग, क्योंकि मेरा देश है भारत, हम यहां रहेंगे, इस मिट्टी में पैदा लिए हैं, इसी मिट्टी में मरेंगे, इसी मिट्टी में हमारे पूर्वज लोग कब्र में हैं, तो हम इसको छोड़ के कहां जाएंगे? और उसको तुम कहते हो कि ये लोग देशद्रोही हैं। ऐ देशद्रोही कहने वाले, मैं उनसे पूछना चाहता, तुम्हारे खानदान में क्या कोई राष्ट्रभक्त है? बताओ, कोई देश के लिए फांसी चढ़ा है तुम्हारे खानदान में? फांसी लगा भी तो कौन फांसी पर चढ़ा? जिसका नाम है ऊधम सिंह। किस खानदान का था? गोली खाई तो कौन गोली खाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में? जिसका नाम है उदा देवी, जिसने 36 अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। तुम्हारे खानदान में कौन है? तुम्हारे खानदान में तो माफी मांगने वाले लोग हैं। चिट्ठी लिख करके अंग्रेजों से माफी मांगा कि मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं कोई इस तरह का देश के विरोध में आजाद कराने के लिए मैं कोई नारा नहीं उठाऊंगा। और मुखबिरी करने का काम करते थे, इसके लिए उनका चिट्ठी है, 60 रुपया महीना मिलता था, और तुम उनके फोटो को संसद भवन में लगवा रहे हो। असल राष्ट्र विरोधी देशद्रोही तो वो लोग हैं जो हमारे पूर्वजों को और हमको बता रहे हैं कि आप राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट ले लीजिए, जो इस्लाम धर्मावलंबी को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो मांगता है मुसलमानों से, ये बताओ कि अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा देने वाला कौन था? कोई तुम्हारे खानदान का था? यूसुफ मेहर अली, जिसने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था 1942 में, जिसको कहते हैं कि तुम देशद्रोही हो। हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि तरह तरह के लोग लाएंगे। जैसे पिछले चुनाव में हमारे 42 जवान मारे गए पुलवामा में, आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया है और उस रिपोर्ट का खुलासा नहीं हुआ। देवेंद्र सिंह डीएसपी, जो आतंकी को अपने मोटरसाइकिल पर बैठा के ले जा रहा था गाड़ी में, वो गिरफ्तार हुआ, लेकिन आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया।
आखिर कैसे पहुंचा? तो उस समय का जो गवर्नर थे, क्या नाम है गवर्नर साहब का? सतपाल मलिक। उसको कहा गया कि तुम चुप रहो, बोलो मत इस पर। इसकी भी खुलासा हुई है। खुद सतपाल मलिक ने कहा, दूसरे ने नहीं कहा। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी सेल्फी ले रहे थे। जिम कॉर्बेट नाम की कोई एक है रिसोर्ट वगैरह, जहां फोटो खिंचवा रहे थे। तो इस तरह से अनेक प्रचार प्रसार आके लोग करेंगे, लोक लुभावन। फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा फिर से तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए, तुमको लूटने के लिए। लोभ से उसे मत फंसना। दो ही चीज का लोभ देंगे ये, इनके पास कोई चीज नहीं है। एक तो धार्मिक लोभ देंगे, कहें कि बहुत हमारे आस्था पर आघात हो रहा है। किस आस्था पर आघात हो रहा है? राम जी पर आघात हो रहा है। राम जी तोरे हल्कुने को तोरे चिंता हो, सीता मैया राम जी यही सब नाम लेगा कृष्ण भगवान। इसलिए सतर्क रहना है। सनातन धर्म नारा देगा। अभी मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। एक एक विषय पर इनका बखिया उखाड़ा जा सकता है। और हिंदू मुसलमान का ये तीन विषय छोड़ के कोई इनके पास हथियार नहीं। इसलिए किया क्या इन्होंने? कहा था पिछले चुनाव में कि एक एक बेघरों को हम पक्का घर दे देंगे। दिया क्या? आज तक नहीं दिया। कहा था किसानों की आय को दुगना करेंगे। हुआ क्या? 2,000 4,000 रुपया देकर समझता है कि हम फुसला लेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस जाल में मत फंसिएगा। आजकल 5 किलो अनाज दे रहा है। अरे भैया, तुम हमको 5 किलो अनाज देने में खर्चा करते हो 100 करोड़ रुपया, और तुम राफेल को खरीदने में तुम कितना पैसा कमा लिया? फ्रांस से खरीद हुई हमारे देश में, पैसा दिया हम, आज जांच हो रहा है फ्रांस में। अब बेचने वाले पर वहां उसको सजा हो रही है कोर्ट से। कमाल है भाई। हमारे देश में कोई जान, अब तो धीरे धीरे करके लोग भुला भी देगा राफेल को। और ये मीडिया वाले लोग, गोदी मीडिया वाले लोग, क्या कमाल है भाई। बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेगा, भूखमरी पर चर्चा नहीं करेगा, शिक्षा नीति पर चर्चा नहीं करेगा। चर्चा किस बात पर करेगा? चर्चा देखा कि उस दिन अब राफेल आया, राफेल आया। चीन को घबरा गया राफेल के आने से। चीन के डर से आज तक एक आवाज नहीं निकलती भारत सरकार। एक आवाज नहीं निकलती भारत सरकार की चीन के डर से। कितना 1000 एकड़ जमीन हमारा उसने कब्जा किया है, लेकिन हिम्मत है क्या? आज तक मुंह से आवाज नहीं निकलती है। साथियों, एक एक ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा की जाए। कोयला का बात इन्होंने इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया से किया था। बाप रे बाप, समझौता है वो। 50 गुना महंगा यहां हम लोग खरीद रहे हैं। 10 रुपया की चीज 500 रुपया में खरीद रहे हैं वो कोयला। अंडर कंपल्सन कर दिया कि हुए से लेना है, अडानी को केवल बिछवाने के लिए, अडानी को बिछवाने के लिए। तो ये सारी संस्थान तो बिखी गई। अब ये कल्पना मत कीजिए कि आप हम लोगों को रोजगार हमारे बेटा को मिलने वाला है। जो MA पास कर रहा है लड़का, 20,000 से नीचे के नौकरी पर रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 8,000, 10,000, 15,000, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है किसी को। और वो भी अगर कुछ बोलिएगा तो तुरंत आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सब प्राइवेटाइज हो गया। आरक्षण नाम की चीज खत्म हो गई है दलित भाइयों। बड़ी लोग यहां कुछ लोग हैं जो अंबेडकरवादी बनता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जो अंबेडकरवादी अपने आप को कहता है, उसमें से एक आदमी भी देश का अगर चाहे दिल्ली में रहने वाला हो,
पटना में रहने वाला हो या डुमरिया इमामगंज गया में रहने वाला हो, जो वास्तव में अंबेडकरवादी होगा वो सब इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा, लालू जी के साथ रहेगा, लालू जी के साथ रहेगा। और जो नकली अंबेडकरवादी होगा वो मोदी जी के साथ रहेगा। एगो है ना एक बित्ता पगहा बांधने वाला जो कहता है कि हम हनुमान हैं, वो अंबेडकरवादी है। नकली अंबेडकरवादी, चाहे एमपी हो या एमएलए हो, कोई हो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, कोई अफसर हो, जो वास्तव में अंबेडकरवादी रहेगा वो लालू यादव के विचारों के साथ रहेगा, तेजस्वी यादव के साथ रहेगा। जो असली अंबेडकरवादी होगा उपेंद्र नाथ वर्मा और शहीद जगदेव प्रसाद के विचारों के साथ होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर नहीं होते, ए नकली अंबेडकरवादियों, तो कुर्सी पर बैठने को नहीं मिलता तुमको। उदय नारायण चौधरी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, ये कभी नहीं हो सकता था। मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना हूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के कारण बना हूं, नहीं तो नहीं बन पाता। कोई एमए भी ये कर रहा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के कारण हो रहा है। इसलिए मैं आप सबों से अपील करना चाहता हूं, संकल्प लेके जाइएगा यहां से। आगे 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, आगे 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन या राजद का कोई भी उम्मीदवार होगा, आंख बंद करके उसको जिताने का काम कीजिएगा, आंख बंद करके जिताने का काम कीजिएगा, ये संकल्प लेके जाइएगा। और अगर हम लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे अगर हम, तभी हम दूसरी धारा के बारे में बात कर सकते हैं। इसलिए हम, समय काफी हो गई है, शाम हो गया है, हम जानते हैं कि बहुत दूर से गांव से लोग आए हैं, लेकिन एक बात जरूर कह के जाना चाहते हैं, फिर से अपनी बात को दोहराना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को जिताने का काम कीजिएगा। और एक नारा लगाइए, शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे, शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे, उपेंद्र नाथ वर्मा अमर रहें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, इटी इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतना ही के साथ पुनः हम अपने आयोजकों को धन्यवाद देते हैं।